न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शर्म भी नहीं आती, शिवानंद तिवारी बोले। तेजस्वी से इस्तीफा मांगने से पहले पवार भुजबल की तरफ देख ले बीजेपी नेता। बिहार में भाजपा नेताओं की ओर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर राजन ने पलटवार किया है। राजन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए नसीहत दी है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने से पहले भाजपा के नेता अजित पवार और छगन भुजबल की तरफ देख ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन अजित पवार के विरुद्ध 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया तथा ऐलान किया था कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, आज उन्हीं अजित पवार को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। तिवारी ने कहा कि उस मंत्रिमंडल में छगन भुजबल भी शामिल हुए। यही छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल तक जेल में रह चुके। इतना सब होने के बावजूद बिहार के भाजपा नेताओं को तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने में शर्म भी नहीं आती है। तिवारी ने यह भी कहा कि 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है। कर्नाटक में जनता का मिजाज देखने के बाद उनकी छटपटाहट चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गैर भाजपाई सरकारों के विरुद्ध गवर्नरों, ईडी, सीबीआई तथा इनकम टैक्स का जिस ढिलाई के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तेमाल कर रही है वह देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की दाल नहीं उगलेंगी। विजय चौधरी बोले, बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल न करें। भाजपा शिवानंद तिवारी की तरह ही बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी मंगलवार को भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल कहीं नहीं करें। बिहार और महाराष्ट्र में फर्क है। बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही। खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले की मंत्री लेशी सिंह भी इस मौके पर मौजूद थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का इस्तीफा लेकर दिखाए सीएम नीतीश। सीबीआई द्वारा लैंड फॉर्म जॉब स्कैम मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ही बीजेपी लगातार उन पर हमलावर हो रही है। ताजा मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बहाने करार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पर चार्जशीट के बाद उनका इस्तीफा लेने की हिम्मत नीतीश कुमार दिखाए। उन्होंने एक बार फिर से पूछा है कि डिप्टी सीएम बता 1 लाख में करोड़ों की कंपनी के मालिक कैसे बने। उन्होंने फिर से दोहराया कि ललन सिंह से ही सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। सीएम अब बिंदुवार जवाब क्यों नहीं मांगते। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया। उनके लिए बीजेपी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके। तेजस्वी का इस्तीफा लेने की हिम्मत दिखाए सीएम नीतीश। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर होने के बाद क्या अब नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेने की हिम्मत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि 2017 में जब भ्रष्टाचार के मामले की प्राथमिक जांच में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आया था, तब मुख्यमंत्री ने बिंदुवार जवाब मांगा था। अकेले में उनसे बात की थी। संतुष्ट न होने पर महागठबंधन सरकार का इस्तीफा सौंप दिया था। सुशील मोदी ने कहा था कि उस समय भाजपा के बिना शर्त समर्थन देने से उनकी कुर्सी बच गई थी। अब उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2007 में जदयू के ललन सिंह ने ही नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा था। ललन सिंह ने दिए थे सबूत। सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह के ज्ञापन उनके ही उपलब्ध कराए दस्तावेजी सबूत के आधार पर जब लालू परिवार के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है, तब ललन सिंह राजद से दोस्ती होने के कारण पलटकर सीबीआई केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे। दोस्त बदल लेने से सच नहीं बदल जाता। सुशील मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जिन लोगों की करोड़ों रुपए की कीमती जमीन इके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम लिखवाई गई, उस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए में तेजस्वी यादव ने कैसे खरीद लिया।
उन्होंने कहा कि रेलवे में ग्रेड 4 की नौकरी पाने वाले उदयानंद चौधरी ने अपनी 70 लाख की जमीन तत्कालीन रेल मंत्री की बेटी हेमा यादव को दान क्यों की थी। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय ऐसे सवालों का बिंदुवार जवाब देना चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की तस्वीर पर प्रफुल्ल पटेल का सामने आया बयान, जाने क्या बोले। महाराष्ट्र में एनसीपी का सियासी ड्रामा थकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य की सत्ता के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर कब्जे को लेकर खींचतान जारी है। पार्टी दो गुट में बन गई है। एक चाचा शरद पवार, दूसरा भतीजा अजित पवार। शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद भतीजे ने पार्टी पर दावा ठोक दिया है। इस बीच अजित पवार गुट एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान सामने आया। एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि शरद पवार हमारे गुरु हैं, हम हमेशा उनके पद का आदर सम्मान करेंगे। हम सभी के लिए वह पिता तुल्य, हम अनादर की दृष्टि से उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं करते। यह वास्तव में उनके प्रति हमारा सम्मान है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इशारों में अजित पवार उनके गुट के नेताओं को अल्टीमेट देते हुए कहा कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनको फोटो का इस्तेमाल नहीं करेगा। वही एनसीपी के लिए 5 जुलाई का दिन बेहद ही अहम है। शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए दोनों गुटों ने अपने नेताओं की अलग अलग बैठक बुलाई है। अब ये मंगलवार को ही पता चलेगा कि कौन विधायक सांसद किस गुट के साथ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।